नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं 10th क्लास का सबसे टफ जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, इसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल बताएंगे। और लेक्चर खत्म करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि त्रिकोणमिति ज़्यादा टफ है या फिर हमारे पे नहीं आती है, लेकिन शर्त यही है कि आप इस टॉपिक को यदि वीडियो को पूरा देखोगे तभी ये पूरा कंप्लीट हो पाएगी। तो साथ ही साथ आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति की यदि स्टार्टिंग की जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम त्रिकोणमिति अनुपात से करेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब ये होता है कि त्रिकोणमिति आपकी जो बेस है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये A, ये B और ये C है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 90 डिग्री है ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जहां समकोण कहा जाए वहां पर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे आधार मानकर चलते हैं। तो ये आधार बेस है ये। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है खड़ी जो लाइन है BC, ये लंब है। इसी के साथ हमेशा ध्यान करना है कि 90 डिग्री के जो सामने जो भुजा होती है AC, ये कर्ण होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो लंब, कर्ण, बेस, आधार। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका? त्रिकोणमिति अनुपात जो लिया जाता है वो उसका मतलब होता है कि कभी हम लंब बट्टे आधा लेंगे, कभी हम आधार बट्टे कर्ण लेंगे, कभी कर्ण बट्टे आधार लेंगे, कभी आधार बट्टे लंब लेंगे, कभी लंब कर्ण बट्टे लंब लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों की सहायता से हमें 6 अनुपात प्राप्त होंगे, जिनको ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कैसा है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो है वो वैलिड होती है, इसमें लग जाती है। तो वो क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? इसी के साथ इस फॉर्मूले की सहायता से हमें यदि दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालनी है, तो हम इसी की सहायता से हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के आधार पर हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई एक सवाल है कि एक ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR। Q यहाँ पे 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, और कह दिया है कि ये 5 है, ये 12 है, तो हमें PR निकालना है। सपोज ये X है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये पाइथागोरस ला सकता है। तो इसमें कर्ण नहीं दिया है, आधार दिया है 5,
और लंब दिया है 12, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहीं पर ही हम अप्लाई करेंगे, तो x का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 144 प्लस 25 169। मेरे प्यारे बच्चों बताओ 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये होता है 13 का। तो आप मेरी बात समझ पाए, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैल्यू आई x की वो कितनी आई 13 आई। इसी प्रकार हम और भी सवाल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझने के बाद हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, जहां एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और दूसरी बात, यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ये थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये ध्यान रखना है। थीटा का मतलब ये नहीं है थीटा के सामने ही लंब होगा, कहने का मतलब ये होता है कि जो एंगल दिया होता है उसके सामने लंब होता है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाए तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनको हम फर्स्ट है हमारा साइन, सेकंड है कॉस, साइन कॉस टेन, इनको एक साथ पढ़ना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। ये बात समझने के बाद ये है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। इसके बाद यदि मैं थीटा के रेफरेंस में यदि ये त्रिकोणमितीय अनुपात लूं तो यहाँ थीटा लेना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात और कहीं से नहीं आते हैं, इसमें आधार लंब और कर्ण जो होता है उसी का अनुपात दिया होता है। किसी किसी में लंब बट्टे आधार आ जाएगा, किसी में लंब बट्टे कर्ण आ जाएगा, किसी में कर्ण बट्टे आधार आ जाएगा। तो हम ये कैसे याद कर पाए कि किसमें क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्रम है इसको कभी भूलना नहीं है। यदि भूल जाओगे तो हम जो आगे जो ट्रिक बता रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें ये क्रम याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। ओके, ये बात समझ पाए। इसके बाद मैं जो अब ध्यान से सुनना है मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बार बताओ, लंब है तो क्या मैं इसको L लिख सकता हूँ, आधार है तो इसको A लिख सकता हूँ, कर्ण है तो इसको K मान सकता हूँ। कहने का मतलब यदि L है तो लंब माना जाएगा, आधार है तो A और कर्ण है तो K। मेरी जो ट्रिक है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, सभी टीचर यही बताते हैं लाल बट्टे कक्का, लेकिन मैंने इसमें चेंजिंग किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी डाउट लेकर जाए घर पर या फिर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो। उसके लिए मैंने इसमें एक और चेंजिंग की है। मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो कहना है
लाल बट्टे कक्का बट्टे लाल, लाल बट्टे कक्का बट्टे लाल, लाल बट्टे कक्का बट्टे लाल। और मेरे प्यारे बच्चों ये मैं इसको इससे ऐसे जोड़ दूंगा। इसको जोड़ने के बाद बहुत ही आसानी से हम ये जैसे क्रम है इसको याद कर पाएंगे। कैसे? साइन थीटा है तो सबसे पहले हमें साइन थीटा पे जाना है, तो पहला स्टेशन हमारा पड़ेगा लंब बट्टे कर्ण का, तो यहाँ पे ले लेंगे लंब बट्टे कर्ण। मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा, तो साइन के बाद कॉस, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस आधार बट्टे कर्ण, तो ए बट्टे के। मेरे प्यारे बच्चों साइन को हो गया, कॉस हो गया, फिर क्या आता है टेन, तो टेन आ जाएगा ये लंब बट्टे आधार। इसके बाद हमारी ट्रेन इधर बेंड होगी और अब जो हमारा बनेगा स्टॉपेज वो बनेगा आधार बट्टे लंब, ए बट्टे एल। फिर क्या बनेगा? तो आधार बट्टे टेन का मान हो जाएगा एल बट्टे ए। इसके बाद यहाँ लौट के आए आधार बट्टे लंब, फिर क्या आया कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, और एक और बार लास्ट में कर्ण बट्टे लंब। तो आप मेरी बात समझ पाए, बहुत ही आसानी से हम इनके अनुपात को लिख पाए। साइन थीटा मतलब साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद और टीचर जो होते हैं वो आपको रटाने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से त्रिकोणमिति आपको आती नहीं है। मेरा कहना है कि आपको बेसिक तरीके से समझना है चीज़ों को, और जब चीज़ों को बेसिक तरीके से समझोगे तभी ये कुछ लिख पाओगे। अभी हमने रिकॉल करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसके बाद साइन में क्या होता है तो लंब बट्टे कर्ण, इससे निकाला। कॉस थीटा होगा ए बट्टे के तो आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा के बट्टे एल होता है। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो क्या है चीज। आप यदि इधर देखोगे तो मुझे एक बात बताइए, लंब बट्टे कर्ण है तो इसी टेबल में मुझे एक बात बताओ कि लंब बट्टे कर्ण है तो कर्ण बट्टे लंब क्या है, किधर है? लंब बट्टे कर्ण तो कर्ण बट्टे लंब। तो आप देखोगे कि सर इसमें है। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा में लो, साइन थीटा ये और कोसेक थीटा ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो साइन थीटा का मान कितना है लंब बट्टे के, और कोसेक थीटा का मान कितना है के बट्टे एल। आप देखोगे इससे ये कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना बचा 1। तो आप मेरी बात ये समझ पाए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1। तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर कितना होगा तो साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों इस बार हम साइन थीटा को 1 के नीचे ले जाएंगे तो कोसेक थीटा हमारा आ जाएगा 1 साइन थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत आसान है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, आधार बट्टे कर्ण है तो कर्ण बट्टे आधार किधर लिखा है? तो आप कहोगे कि सब ये है,
इंटू सेक थीटा। अभी अभी हमने cos थीटा लिखा था आधा बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा कितना हुआ है कर्ण बट्टे आधा। ए से ए कट गया, के से के कट गया, क्या बना 1। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। इससे भी हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं, एक cos थीटा बना सकते हैं, cos थीटा 1 सेक थीटा, और एक सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों हमने ये 3 फॉर्मूले बनाए, ये और 3 फॉर्मूले हमारे ये बने हैं। तो अब तक हम 6 फॉर्मूले बना चुके हैं, और दूसरी बात त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी हम पूरा जान चुके हैं। अब मैं 3 और बनाऊंगा, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट जो है 3 फॉर्मूले और बनाएंगे। 3 फॉर्मूले और बनाएंगे, तो आप मुझे बता बेटे कि tan और cot लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, कहने का मतलब tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर लंब बट्टे आधार इंटू आधार बट्टे लंब है। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हुआ 1 हुआ। तो इसी से हम 2 और निकाल पाएंगे, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा और cot थीटा बराबर 1। तो आप मेरी बात समझ पाए, हमने 3 और 3 तिया 9 फॉर्मूले बड़े ही आसानी से हम निकाल पाए। इसी प्रकार हम और आगे भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप जो है इन फॉर्मूलों को बनाना सीखें। और एक और बात मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैथ्स के जो टॉपिक हैं उनको रटने की कोशिश ना करें। यदि रटोगे तो आपको अब तक याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, लेकिन जब तुम्हारे छोटे भाई ने किसी ने नेक्स्ट ईयर को कुछ पूछ लिया आपसे तो वो याद नहीं रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी कुछ पढ़ना है बेसिक तरीके से पढ़ना है। जब बेसिक मजबूत हो जाता है तो आगे की चीजें भी और मजबूत हो जाती हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम और फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने 9 फॉर्मूले याद किए, वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। अब मैं जो आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, उसको याद तो सभी को रहता है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये आता कहां से है। अब ये आता कहां से है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा। तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पीछे के फॉर्मूले बनाए हैं उसी प्रकार से हम इनको भी बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो मैं आपको बता दूं कि L बट्टे के प्लस cos थीटा बराबर A बट्टे के, तो L का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों सेम है तो हम K स्क्वायर लिख सकते हैं, तो
एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आप समझ पाए कि स्क्वायर से के स्क्वायर बन हो गया, कट गया। तो फाइनली हमारा आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लेकर चले तो कितना आया 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप बड़े ही आसानी से इसको प्रूफ कर पाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी से हम 2 फॉर्मूले और बनाएंगे। एक फॉर्मूला यदि बनाना चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार हम साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं इसी पैटर्न से। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनाया है, उसी प्रकार से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और जो ज्यादा आपसे सवाल करते हैं या फिर आपको चेक करेंगे, तो आपको चेक करने का जो उनका उद्देश्य है वो यही है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी हो। तो इसी वजह से आपसे प्रूफ करवाते हैं ये, अन्यथा हमारा काम इससे ही चल जाता है। और मेरी बात ध्यान से रखना बेटे कि आगे से हमें इसी प्रकार से प्रूफ करते रहना है, जिससे कि हमारी नॉलेज और बढ़ती रहे। माइनस के टेन स्क्वायर थीटा यदि हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, टेन स्क्वायर, अब ये 1 इधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या कहा, 9 फॉर्मूले वो और 9 फॉर्मूले ये, वो 3 फॉर्मूले ये, तो 12 और 3 15 बना चुके हैं हम। अभी हमारा एक और बचा है, उसे कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी से हम 2 और बनाएंगे। एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 इधर ले जाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम आगे भी कई फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे और आपको संग के संग याद भी कराऊंगा मैं। तो अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, अब तक 18 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा था सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। फिर हमने नेक्स्ट जो टॉपिक लिया था वो क्या था, tan और cot की मल्टीप्लाई की थी तो 1 आया था। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। उन 9 के बाद हमने ये बनाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे हमने 2 निकाले। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से भी हमने 2 बनाई। cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ही समझ में आई होंगी, और आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। आगे से जो बचे हुए हैं उन फॉर्मूलों को भी हम बनाएंगे। 2 फॉर्मूले और
थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं उसकी सहायता से हम 10th क्लास के सरसमीकरण जो आती हैं उनको हम हल कर पाएंगे और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको अप्लाई करना है। आगे से मैं त्रिकोणमिति कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट कराएंगे आपकी 10th क्लास की। मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुमित कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए। ओके, ठीक है, आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरी बात अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद।